छत्तीसगढ़ के उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज प्रदेश के 66,000 से अधिक श्रमवीरों और उनके परिवारों को सरकार की बड़ी सौगात दी। मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने निवास कार्यालय से 30 से अधिक योजनाओं के तहत श्रमवीरों को 48 करोड़ 82 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की। यह पूरा कार्यक्रम शंकर नगर स्थित निवास कार्यालय में किया गया। इसी के साथ 27वां अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र का भी श्रम मंत्री ने शुभारंभ किया। ये दाल भात केंद्र रायगढ़ के तमनार में खोला गया है। इसी के साथ ये दाल भात केंद्र प्रदेश के सभी 33 जिलों में खोला जाएगा, जिसके तहत श्रमिकों को सिर्फ 5 रुपए में भोजन मिलेगा। वहीं श्रमिकों के बच्चों को श्रम कल्याण मंडल की ओर से कोचिंग भी दी जाएगी। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार प्रदेश के हित में कैसे काम हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। उनका चिंता भी रहता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी देशवासियों के लिए अनेकों गरीब कल्याण योजना संचालित की जा रही है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और उसी के तर्पण में आज यहाँ पर हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं, श्रमिक भाई बहन हैं, उनको उनके खाते पर सीधा पैसा ट्रांसफ़र एक दिन पहले हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में 1 जनवरी से 23 दिसंबर 2024 तक कुल 10,88,000 श्रमिकों को 2,252 करोड़ से अधिक राशि वितरित की गई है। आज 24 दिसंबर को 59,738 श्रमिकों को 37 करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा रही है। हमारा 3 मंडल चलता है। उसी तरह से असंगठित कर्मकार मंडल जो 1 जनवरी से हम 23 दिसंबर तक के कुल 43,703 श्रमिकों को 75 करोड़ से अधिक राशि वितरित की गई है। आज 24 दिसंबर को 5165 श्रमिकों को 7 करोड़ 90 लाख अधिक राशि वितरित करने जा रहे हैं। साथ ही हमारे श्रम कल्याण मंडल 1 जनवरी से 23 दिसंबर का कुल 4,916 श्रमिकों को 2 करोड़ 38 लाख से अधिक राशि वितरित की गई है। आज 24 दिसंबर को 2,049 श्रमिकों को 1 करोड़ 1 लाख रुपए से अधिक राशि वितरित की जा रही है। इस प्रकार आज 66,952 श्रमिकों को 48 करोड़ 82 लाख रुपया का राशि अभी डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाता में हम लोगों के द्वारा आप लोग को उपस्थिति में ट्रांसफ़र की जाएगी। इस तरह से हमारे इस प्रकार 1 जनवरी से आज दिनांक तक तीनों मंडल के पंजीकृत श्रमिकों की कुल संख्या 12,04,000 से अधिक श्रमिकों को 375 करोड़ रुपया, आज मिलाकर 375 करोड़ रुपया हम लोग 1 साल के अंदर में उनके सीधे खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। उसी तरह से हमारे तीनों मंडल में हमारे सन्निर्माण भवन एवं सन्निर्माण मंडल में 27,72,000 असंगठित कामगार मंडल में 27,72,000 लोग पंजीकृत हैं। उसी तरह से असंगठित में 18,47,000 और श्रम कल्याण मंडल में 5,10,000। इस प्रकार हितग्राहियों श्रम की संख्या 51,29,000 से अधिक संख्या हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पंजीकृत हैं। और हम लोग उनके हित में अलग अलग योजना भी संचालित होता है। जैसे उनको 60 साल से उम्र ज़्यादा होता है, 10 साल के पंजीकृत रहते हैं, तो उनको 1,500 रुपये मासिक पेंशन भी दी जाती है। बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है। बहनों मातारी जतन में बहनों को
बच्चा जब पैदा होता है तो उनको भी प्रोत्साहन राशि 20,000 रुपये की दी जाती है। इस तरह से लगभग 68 योजनाएं संचालित होता है। उनके काम काज करने के लिए रापा गैती से लेकर अनेकों औजार, साइकिल, मशीन सब लोग हम लोग उपलब्ध कराते हैं। बाकी पहले वो सामग्री दिया जाता था, उसमें कुछ गड़बड़ी होने की संभावना रहती थी। बाकी आज सीधे सीधे उनके बैंक के खाता पर पैसा जाता है ताकि कोई भी बीच में बिचौलिया न पड़ सके। इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सोच था कि जितने भी राशि हम लोग हितग्राहियों को देते हैं वो सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो। उसी तरह से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच है कि किसी भी तरह से कोई शोषण मत हो सके। और निश्चित तौर पर अटल बिहारी जी का जन्मदिन कल हो रहा है और हम सब सुशासन दिवस के रूप में हम उनको मनाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए देश को अगड़ी इस समय पहुंचाने का काम किया। जो प्रधानमंत्री सड़क से लेकर सर्व शिक्षा अभियान से लेकर परमाणु विस्फोटक तक बड़े बड़े काम उन्होंने कहा। उनका सपना था कि नदियों को भी जोड़ने का, बाकी वो नहीं हो पाए। बाकी आने वाला समय पर हमारी सरकार, आज ही मैं देख रहा था कि माननीय समाचार में कि माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में नदी को जोड़ने का शुभारंभ का भी काम कर रहे हैं। इस तरह से देश के अटल बिहारी वाजपेयी, उनका हमेशा हम सबको याद करना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। और जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं वो लगातार, चाहे मोदी के गारंटी को अल्प समय में पूरा करने का काम हो, किसानों को 31 रुपये में धान की समर्थन मूल्य देने की बात हो, 21 कुंटल धान खरीदने की बात हो, 2 साल की बोनस देने की बात हो, 18 लाख आवास जो प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस की सरकार ने रोक रखी थी उसको प्रारंभ करने की बात हो, चाहे हमारे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले को 55 रुपये मानक देने की बात हो, चाहे रामलला दर्शन योजना की बात हो। ये बड़े बड़े घोषणाओं को, मोदी के गारंटी को अल्प समय में माननीय विष्णुदेव जी ने पूरा किया है और आने वाला समय पर और तेज गति के साथ में काम किया जाएगा। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन, सहयोग विभाग को मिलते रहता है और उन्हीं के प्रेरणा से हम सब ये काम कर रहे हैं। आज हमारे विभाग के सचिव मैडम भी यहाँ उपस्थित हैं। अब विभाग में जितना भी योजनाएं संचालित होती है उसका हमेशा उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग, समीक्षा की जाती रहती है ताकि किसी भी तरह से कोई हितग्राही को कोई किसी भी योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। इसके लिए हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अभी हम सब, जैसे मैडम जी ने बताया कि अब शहीद वीर नारायण के माध्यम नाम से हम लोगों का दाल भात केंद्र चलता है श्रमिकों के क्षेत्रों में, जिसमें अभी 23 स्थान पर संचालित हो रहा है। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हैं कि हर जिला में प्रारंभ होना चाहिए। डॉक्टर मन सिंह के समय जब माननीय मुख्यमंत्री से डॉक्टर मन सिंह चल रहा था, अभी फिर से योजना हम लोग चालू कर रहे हैं, वो प्रक्रियाधीन है। जल्दी धरातल में योजना आ जाएगा। उसी तरह से हमारे बच्चों को हम लोग कोचिंग देने का भी काम श्रम विभाग के माध्यम से कर रहे हैं, ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं ताकि वो अच्छा स्थान पर पहुंच सकें। अभी हमारे श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से भी हम लोग पंजीकृत बच्चों को कोचिंग कराएंगे, जिसमें पीएससी, एसएससी, सीजीएम, व्यापम, रेलवे, इसका भी कोचिंग श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से भी कराने की योजना हम लोगों ने बनाई है। जल्दी उसको भी प्रारंभ करेंगे। और हमारे जो भवन सा निर्माण कर्मकांड मंडल है उसमें तो हमारा कोचिंग का काम प्रारंभ है, ये हो चुका है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से बच्चों को अच्छा शिक्षा है तो कोचिंग दिया जा रहा है ताकि श्रमिक के बच्चे भी बड़े से बड़े ओहदा पर पहुँचें। इसके लिए हमारा विभाग काम कर रहा है। कल हमारा नया उद्योग नीति भी, चूँकि मैं उद्योग मंत्री भी हूँ, कल हमारा उद्योग नीति 1 नवंबर से लागू हुआ है। कल दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में इन्वेस्टर मीट का हम लोगों ने मीटिंग रखा था, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे उद्योगपति वहाँ सम्मिलित हुए थे। बड़े बड़े उद्योगपति और लगभग 15,000 करोड़ से ऊपर का उन्होंने निवेश करने का ऑफर दिया है। इस तरह से उद्योग विभाग में भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग खुलें और हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार
उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आज के अवसर पर हमारे सभी पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अल्प समय की सूचना पर सभी लोग हमारे वरिष्ठ श्रेष्ठ पत्रकार यहाँ पर पहुँचे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रम के समापन के बाद अभी डीवीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को हम लोग जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके सुशासन दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम संपन्न होते हैं। सरकार के माध्यम से भी कार्यक्रम किया जाता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से भी कार्यक्रम का आयोजन होता है। और आज हमारे श्रमिक भाई बहनों को हम लोगों ने 51 लाख, आज हमारे श्रमिकों को हम लोगों के द्वारा 48 करोड़ 82 लाख रुपया का खाता में उनका सीधा ट्रांसफ़र आप सबकी उपस्थिति में हम लोगों ने किया है। और अभी एक साल के अंतराल में 375 करोड़ रुपया का उनको अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया है, जिसमें हमारे बहनों को बच्चा पैदा होता है तो 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको काम करने के लिए औजार की व्यवस्था होती है और साइकिल मशीन अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 68 प्रकार की योजनाएं संचालित होती है। और सभी योजनाओं का समय सीमा पर कैसे लाभ मिले, इसके लिए हमारा लगातार प्रयास होता है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती जी की भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भी उनके खाते में ट्रांसफ़र किए थे। अभी कुछ दिन पहले कोरबा में भी श्रमिक सम्मेलन कराए थे, उसमें भी उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किए और आज रायपुर राजधानी में भी पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र करा रहे हैं। अब इस तरह से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे हमारे श्रमिक हैं 60 साल से उम्र ज़्यादा होता है तो उनको 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाती है। हमारे श्रमिकों को दाल भात केंद्र में शहीद वीर नारायण के नाम से दाल भात केंद्र, उसमें 5 रुपये में गर्म भोजन भरपेट दिया जाता है। अभी हम लोगों ने एक कर्मकार मंडल के माध्यम से और निर्णय लिया है कि जो हमारे श्रमिक पंजीकृत नहीं रहते, अब ऐसे श्रमिक अगर काम करते दुर्घटना में घटित होता है तो उनको भी 1 लाख रुपया देने को हम लोगों ने अपने बोर्ड में मंजूरी दी है, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। क्योंकि पंजीकृत रहते उनको तो लाभ मिलता है, बाकी जो पंजीकृत नहीं रहते और किसी मजदूरी करते करते उनका दुर्घटना होती है तो उनको भी सहायता राशि देने का हम लोगों ने प्रावधान किया है। इस तरह से बहुत सारे योजनाएं संचालित की जा रही है। अभी हमारे श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से भी कोचिंग का व्यवस्था भी करने जा रहे हैं और भवन निर्माण मंडल के माध्यम से पहले भी कोचिंग की व्यवस्था की गई है। अब इस तरह से हर क्षेत्र में हमारे मजदूर कैसे आगे बढ़ें, श्रमिक कैसे आगे बढ़ें, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर कैसे एक अच्छे ओहदे पर पहुँचें। हमारा सोच है कि श्रमिक के बच्चे अब श्रमिक नहीं रहेंगे, वो अधिकारी बने। इसके लिए श्रम विभाग लगातार प्रयास किया जा रहा है।